क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। पूरे बुक में आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमने अपलोड कर दिया, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। एंड चलिए इसे इजी वे पे कंप्लीट करते हैं, इजी मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। In figure 6.17 is POQ is a line. POQ is a line. तो लाइन की प्रॉपर्टी क्या है? अगर POQ है, कोई लाइन में एक पॉइंट है कहीं पे, तो कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। तो यहाँ तक की तो बात हो गई कि ये आपका 180 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ें। रे OR, तो ये पॉइंट्स जो आउटसाइड आपकी दो लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे? रे। क्योंकि एक पॉइंट से अगर कहीं पे भी आप लाइन ड्रा कर दें तो समझ जाइए उसे रे बोलते हैं। और रे का सिंबल क्या होता है? ये याद रखिएगा, एक पॉइंट रहेगा और एक एरो रहेगा। OR इज परपेंडिकुलर। OR एक परपेंडिकुलर रे है टू लाइन PQ। किस पे है? PQ पे। चलिए भी हो गया क्लियर। OS इज अनदर रे, और OS एक अनदर रे है लेकिन उसका एंगल्स यहाँ पे शो नहीं है। लाइन बिटवीन रे OP, अभी इस पॉइंट से ये आपका रे हो जाएगा और OR ये आपका एक रे हो जाएगा। तो किसके बीच है ये? OR और OP। वही यहाँ पे राइट है, बिटवीन रेज OP एंड OR। लेकिन आप यहाँ पे तो एक लाइन है, लेकिन एक पॉइंट से ये दोनों क्या हो गए? रे हो गए। OP भी रे हो गया और OQ भी रे हो गया। लेकिन एक कंप्लीट अगर हम बात करें तो PQ इज़ अ लाइन। चलिए अब स्टार्ट करें इसे प्रूव करना। तो जो गिवन था उसे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं प्रूफ की ओर। तो गौर से देखिए, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक लाइन पे अगर 90 डिग्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो या फिर गिवन हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि वन साइड आपका 90 हो लेकिन अनदर साइड 90 ना हो? ऐसा तो पॉसिबल कभी नहीं है। अगर श्योर है कि ये लाइन राइट साइड से 90 डिग्री है, तो श्योर है वो लेफ़्ट साइड से भी 90 डिग्री होगा, नो डाउट। और इसे अगर आप और अच्छे समझना चाहते तो आप प्रोटेक्टर ही बना लीजिए। ये हो गया आपका प्रोटेक्टर। अब ये बताइए, यहाँ पे ये 90 डिग्री शो है, तो क्या इस साइड से हम देखेंगे तो 90 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे चलिए इसे प्रूव करते हैं कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। तो गौर से अगर हम देखें तो POR भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो वी नो दैट angle ROP is equal to ROQ। ये क्या है? ईच 90 डिग्री। भाई दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। एंड अगर हम ये बोले कि ये आपका आंसर है तो आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे, सर ये क्या बोल रहे हैं? सर दिस इज़ द आंसर, एकदम राइट है, कोई भी हम मजाक नहीं कर रहे हैं, यही है आपका आंसर। तो आप बोलेंगे सर इसके जैसे मैच नहीं कर रहा। तो गौर से देखिए ना। अब इसे एक बार आप सिर्फ इस डायग्राम में चेक करिए और राइट कहाँ पे है, सिर्फ इतना करिए। ROP देखिए कहाँ पे है? ROP। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं बाई फिंगर। POQ यही है, देखिए ROP, माफ़ कीजिएगा ROP, यही आपको दिख रहा है इस डायग्राम पे। चलिए ठीक है, इसमें कितने एंगल्स आपको दिख रहे हैं? तो आप श्योर बोलेंगे सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप में दिख रहा है। अगर ये 90 डिग्री है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और इसमें 2 एंगल्स हमें शो हो रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए हमने एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रा किया, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे अगर हम बात कर दें ये 30 डिग्री है, तो आप श्योर बोल देंगे कि सर ये कितना डिग्री होगा? तो आप श्योर बोलेंगे सर ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 30 90 हो जाएगा। तो कहने का मीन्स है कि टोटल एंगल को आपने क्या किया? 30 + 60 कर दिए, तो टोटल हो गया 90। तो कॉमन सी बात है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल से ही सब कुछ समझ में आता है। तो क्या हम इसे भी राइट नहीं कर सकते 90 के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ROP 90 डिग्री है, तो आप ये दोनों बोथ एंगल्स को ऐड करके भी इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखिए 30 + 60 इक्वल टू 90 हुआ ना। टोटल कितना था? 90। और 30 + 60 भी ऐड करके आप कर रहे हैं तो भी 90, तो दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए? हो गए। तो हम ROP के प्लेस पे
ROS लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं POS प्लस सेकेंड ROS। राइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई, 90 डिग्री है और 90 से मतलब नहीं है। एक कंप्लीट एंगल में अगर उसमें उसके अंदर 2 से 3 या उससे भी अब हो, सभी को ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ROP के प्लेस पे हम ROS एंड POS राइट कर सकते हैं, नो डाउट। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ROP ही बनेगा ना, और कुछ तो नहीं बनेगा। चलिए, जैसे आपने इसे चेंज कर दिया वैसे इसे चेंज कर दीजिए, और फाइनल आपका आंसर है। अब सेकंड आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे राइट क्या है? ROQ। अब ROQ को गौर से देखिए, तो ROQ कहाँ पे है? ROQ। अगर हम इधर क्लोज कर लें और हम बोलें इसे चेंज करिए, आप राइट करिए, तो क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एंगल हमारा बाइसेक्ट नहीं है। कोई है तो आप बताइए? कोई भी नहीं। जहाँ तक हमारी फिंगर है आपको दिख रहा है ROQ, ये इधर है 90 डिग्री है, तो कुछ नहीं कर सकते सर। कोई बात नहीं, तो हेल्प तो ले सकते हैं। किसका हेल्प ले लें? थोड़ा सा आप ऐसे हो जाइए, बस ये नेम दिखिए, बस इस डायग्राम को गौर से देखिए। तो हमें ये डायग्राम कुछ इस तरह दिख रहा है, SO, यहाँ पे लाइन भी ड्रा कर लें, O, ये आपका O, और ये आपका कॉर्नर पे Q, राइट, और ये आपका एक एंगल ड्रा है। तो अगर हम ये आपसे बात करें तो आपको कैसा फील हो रहा है? ये कौन सा एंगल आपको दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऑब्ट्यूस एंगल है, नो डाउट ऑब्ट्यूस ही है, क्योंकि ये 90 है, इससे आगे है तो ये ऑब्ट्यूस ही हुआ। अब ऑब्ट्यूस ये जो एंगल दिख रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना दिख रहा है? एक प्रैक्टिकल, जैसे हमने अभी प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ भी कर लेते हैं। तो सपोज लेट कर लेते हैं कि ये 120 डिग्री है, सपोज कितना है? 120 डिग्री। चलिए मान लिए। अब एक लाइन यहाँ पे ड्रा है, वो कितना है? 90 डिग्री। कितना है? यहाँ पे देखिए स्ट्रेट है ये कितना है? 90। सिंपल सी बात। तो ये बताइए ये कितना होगा? तो श्योर है आप बोलेंगे सर 120 माइनस 90 मीन्स ये आपका 30 डिग्री होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और हमें क्या चाहिए? ROQ। ROQ कहाँ पे है? ये है आपका ROQ। अब ROQ कितना है? 90 डिग्री, और हमें इसी के प्लेस पे ये राइट करना है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए आप समझना है कि सर हमें नहीं समझ में आया करता यहाँ पे माइनस कैसे राइट कर देते, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक और आपको ट्रिक देते हैं। चलिए ROQ कहाँ पे है? ROQ को भूल जाइए, इतना तो आपको दिख रहा है सिंपल। SOQ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें कितने एंगल हैं? सिर्फ हमें सर 2 एंगल्स दिख रहे हैं, इतना आप जानते हैं, सिंपल सी बात। चलिए यहाँ पे आप बताइए वो है क्या? SOQ है कि नहीं है? ये देखिए, इसे आप एकदम क्लोज कर लीजिए। SOQ इक्वल टू, इसमें कितने एंगल हैं? बहुत 2 एंगल्स। कौन कौन से? SOR राइट करिए, SOR, और सेकेंड ROQ, यही है जो आपके इसमें है, ठीक है। इतना तो आ जाएगा, ये तो टफ तो नहीं है, सीधी बात है। इतना एंगल है, हमने बहुत एंगल्स को ऐड कर दिया, वो SOQ के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो श्योर है 120 होगा, सिंपल सी बात है। ये ऑब्ट्यूस, और ऑब्ट्यूस का नेम ऑलरेडी है SOQ। अब बताइए आपको किसका नेम रिप्लेस करना? ROQ को आप स्टॉप कर दीजिए और इन सभी इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। SQOS SOQ कुछ भी आप लिखिए, एंगल SOR, सिंपल। अब इसे आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखिए ROQ के प्लेस पे, यहाँ पे क्योंकि QOS है तो SOQ के प्लेस पे, चलिए हम इसे चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, QOS ही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ROS, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये ROS है, ROS वही है, कोई चेंजेस हमने नहीं किया, ठीक है। QOS, और ये हो गया आपका ROS, ठीक है। हमें मिल गया ROQ की वैल्यू, तो ROQ के प्लेस पे आप इसे पुट कर दीजिए, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। हमने यहाँ पे राइट कर दिया था SOR, कोई प्रॉब्लम नहीं है, SOR बोलिए चाहे ROS, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इतना क्लियर हो गया।
अब आप सिर्फ मैच करिए कि हमारा कौन सा फाइनल आंसर। देखिए ROS इधर है, इधर भी ROS है, POS है, आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। एंगल ROS और ये ROS को इधर कर लीजिए प्लस एंगल ROS इक्वल टू इधर क्या है आपका QOS और इधर आपका POS, इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए POS। सिंपल। ROS कितने हो जाएंगे 2 एंगल ROS। यहाँ पे आपका एंगल QOS माइनस POS। अब आप मैच कर लीजिए, यही है कि नहीं है। देखिए QOS POS और 1/2 भाई ये 2 अभी ट्रांसफ़र होना है और इधर ROS हो गया आपका आंसर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। हैंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है ना, बहुत इजी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। चलिए ड्रा भी कर लें। देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है, X से, तो आप X से स्टार्ट करिए। यह हमने X से स्टार्ट किया, सेकंड Y पे स्टॉप हुआ, Y से फिर किधर गया Z में। अब श्योर 64 होगा तो ऑब्ट्यूज तो नहीं बना देंगे, एक एक क्यूट ही बनाएंगे। ये हो गया आपका 64 डिग्री और यहाँ पे आप राइट कर दीजिए। चलिए ये हो गया। यहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए X, ये पॉइंट हुआ आपका Y और यहाँ पे ये पॉइंट हुआ Z। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अब XY को और आगे प्रोड्यूस करिए, तो चलिए हम प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसका नेम है P पॉइंट। यहाँ पे हमने P पॉइंट ले लिया। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ। इफ रे, अब फिर से हमें एक रे ड्रा करना है, तो Y से बोला गया है तो Y से एक रे Q आप ड्रा कर दीजिए। हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। क्लियर, ये हो गया आपका पॉइंट Q। कोई डाउट? चलिए बाइसेक्ट ZYP। ZYP को बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, इक्वली। हमेशा बाइसेक्ट एंगल मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम बोल दें कि ये आपका 120 डिग्री है, ठीक है, क्या है ऑब्ट्यूस एंगल, और हम बोलें कि एक एंगल इसे बाइसेक्ट करती है, तो समझ जाइए वो 100% 60 डिग्री होगा, क्योंकि बाइसेक्ट सिर्फ 60 डिग्री ही कर सकती है, 50 नहीं कर सकती। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मीन्स है कि ये जो एंगल होगा वो एंगल इक्वल ही होगा, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ZYP। फाइंड XYQ। हमें फाइंड करना है XYQ, ये टोटल एंगल, और रिफ्लेक्स QYP के ये पोर्शंस को हमको रिफ्लेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्स मतलब बैक साइड। चलिए फाइंड करते हैं। सो सबसे फर्स्ट अगर इजी वे पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए X, अगर आप इजी करना है, क्योंकि ये X अगर आप इसे किए तो ये भी आपका X हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब चलिए इसे राइट कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे राइट करिए कि गिवन है कि रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। सिंपल। किससे? बाइसेक्ट प्रॉपर्टी। अगर आप राइट करना चाहते हैं बाइसेक्ट प्रॉपर्टी आप राइट कर दीजिए। सिंपल। अब हमने यहाँ पे लेट किया, लेट एंगल ZYQ इक्वल टू X डिग्री। सिंपल, बस हो गया। अब तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि XYP इज़ अ लाइन, और लाइन का प्रॉपर्टी क्या है कि 180 डिग्री। सिंपल। तो आप लिखिए यहाँ पे फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी। सिंपल। और सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका 64 हुआ फर्स्ट एंगल, दूसरा एंगल X डिग्री, थर्ड एंगल भी तो X डिग्री। सिंपल। और ये टोटल कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। भाई ये प्रोटेक्टर ही है ना, अगर हम इसे क्लोज कर दें तो। अब प्रोटेक्टर में आप जितनी भी एंगल्स ड्रा करिए, जितनी भी आप चाहें इसमें 1 करोड़ कर लीजिए,
जितना भी चाहें 1 अरब कर लीजिए, सभी को ऐड करेंगे तो 180 ही डिग्री होगा, उससे अबव नहीं हो सकता। क्लियर? या तो फिर आप मतलब अगर अबव हुआ तो श्योर है कि वो क्वेश्चन हमने खुद क्रिएट किया तभी वो 180 से अबव होगा, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। तो चलिए x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा 180, और x कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -64, सो x इक्वल टू 180 माइनस 64 आपका 6, 7 माइनस 1 1 1, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 60, सो x इक्वल टू 58 डिग्री। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये भी आपका 58 डिग्री है तो ये भी आपका 58 डिग्री, सभी फाइंड हो गए। अब हमें सिर्फ फाइंड करना एक्स वाई क्यू। क्लियर हो गया? एक्स वाई क्यू हमें फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू। तो चलिए एक्स वाई क्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स वाई क्यू। सो नाउ एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखिए इसे क्लोज कर लीजिए, एक्स वाई क्यू में कितने एंगल्स हैं? बहुत 2 एंगल्स, दोनों का ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो आप क्या राइट करेंगे? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और सेकंड जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। सिंपल, ये आपका 64 है और ये आपका 58, बहुत को ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 1 रिमाइंडर, 6 5 11 1 12, ये 112 ये आपका फाइनल आंसर है एक्स वाई क्यू। अब आते हैं रिफ्लेक्स की बात, माफ कीजिएगा, 8 4 12, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। अब रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो एक्स वाई क्यू कहाँ है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू तो ये 58 है, तो 58 के बैक में जो एंगल होगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल भी समझते हैं थोड़ा सा। एंड लास्ट है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब गौर से देखिए, एक पॉइंट हम बनाते हैं, ठीक है, और इसमें एक प्रोटेक्टर हम बनाते हैं यहाँ पे, ये कितने डिग्री का है ये बस बताइए। प्रोटेक्टर में 180 डिग्री, और इसे और मूव कर दें तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 कितना होता है? 360। अब 360 में इसमें गौर से देखिए, ये टोटल कितना है? 360। ये क्यू वाई पी को बना लीजिए आप यहाँ पे, ये हमने बना दिया क्यू वाई पी, ये क्यू है, ये वाई हो गया, और ये आपका पी। ये आपका अगर 58 डिग्री है और टोटल आपका 360 है, एक सर्कल में सेंटर ऑफ मतलब पॉइंट में 360 डिग्री होता है, तो श्योर है कि अगर ये 58 है तो 360 से माइनस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स मिल जाएगा। सिंपल, तो वही तो हमें यहाँ करना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, नाउ एंगल वाई क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। या तो अगर 58 नहीं लिखना चाहते, एक बार और राइट करना चाहते हैं, तो एंगल 58 की जगह में क्यू वाई पी कर लीजिए, एंगल क्यू वाई पी, क्योंकि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी है और ये आपका इनसाइड। सो 360 माइनस 58, 10 माइनस 8 2, रिमाइंडर नो रिमाइंडर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 माइनस 5 0 एंड 302 डिग्री रिफ्लेक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।